थी कि हाल ही में मैं अपने एक फ्रेंड के थ्रू मैक्स नाम के फोटोग्राफर से मिली थी। उन्होंने मेरी फोटो क्लिक करी है। तो दोस्तों, पास्ट में जिया अपने डैड से तो मिल चुकी है, पर अभी तक केन का कोई अता पता नहीं चला। ऐसा लग रहा है जैसे केन कोई भूत हो या फिर वो भी फ्यूचर से आया हो। इसलिए जिया अब फैसला करती है कि केन की फोटो न्यूज़पेपर में छपवाएगी और उसे ढूंढने की कोशिश करेगी, क्योंकि कोई तो होगा यार जो केन को जानता होगा। और अगर मान लो वो सच में फ्यूचर से ही होगा तो भी न्यूज़पेपर तो फ्यूचर में भी रहेगा, तो केन सामने से इनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा अगर ऐसा होता है तो। पर दिक्कत यह है दोस्तों कि न्यूज़पेपर में इश्तेहार छपवाने के लिए इस वक्त 50,000 येन लगते हैं। रॉन के पास सिर्फ 40,000 है, तो ये दोनों न्यूज़पेपर वाले के पास जाकर थोड़ा मिन्नत तय करते हैं, तो वो मान जाता है डिस्काउंट के लिए। अगले दिन रॉन अपनी फिल्म की शूटिंग करवाता है मैक्स से, जिसके बाद मैक्स जिया से कहता है कि मुझे पता है तुम रॉन की कजन सिस्टर नहीं हो, मैं कुछ दिनों के बाद यूएस जाने वाला हूँ फोटोग्राफी स्टडी के लिए, तुम एक काम करना, रॉन का ख्याल रखना। और तब जिया एनी की फोटो दिखाते हुए कहती है, अगर ये मना करे तो भी क्या आप यूएस चले जाओगे? मतलब अगर ये मना करे तो आप रुक जाओगे ना? इस पे मैक्स कहता है कि मुझे मना नहीं करेगी, ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड लड़की है, अगर मैं खुद भी मना करूंगा तो ये खुद मुझे फोर्स करेगी मेरा पैशन फॉलो करने के लिए। तभी कोई मैक्स को बुला लेता है और इनकी बातें अधूरी रह जाती हैं। फिर शूटिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों, जब सारे लोग खुशियां मना रहे होते हैं तो जिया नोटिस करती है कि एनी भी यहाँ पर आई हुई है। जिया एनी से अकेले में बात करती है कि आप मैक्स को पसंद करती हो ना, तो आप उन्हें यूएस जाने से रोक क्यों नहीं रही हो? क्या होगा अगर फ्यूचर में वो आपके साथ ना रहे तो? हमेशा वो कहीं ना कहीं आते जाते ही रहेंगे, ऐसे में फ्यूचर में आपको दिक्कत होगी। जिस पर एनी हल्का मायूस होते हुए कहती है कि मैं अभी खुश हूँ, हम साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फ्यूचर का सोचकर मैं अपना प्रेजेंट एंजॉय करना बंद नहीं कर सकती। इसके बाद वो जिया से अलविदा लेकर मैक्स के साथ चली जाती है। दोस्तों, अब आगे जिया रॉन से सवाल करती है कि तुमने मुझे अपने घर में पनाह क्यों दी? तो इससे पहले कि रॉन को जवाब दे पाता, जिया चुलबुले अंदाज में कहती है कि अरे तुम्हारे अंदर मना करने की हिम्मत ही नहीं थी, सवाल ही नहीं उठता मना करने का, आखिर मैं इतनी प्यारी जो हूं। इस तरह वो थोड़ा फ्लर्ट करती है। फिर वो कहती है कि रॉन, तुम फ्यूचर में एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बनोगे और एक सुंदर सी हीरोइन से शादी करोगे, तुम्हारे बहुत ही क्यूट क्यूट बच्चे होंगे, उस वक्त तो तुम मुझे भी भूल चुके होंगे, मैं पास्ट का एक किस्सा बन के रह जाऊंगी तुम्हारे लिए, क्या फ्यूचर में तुम मुझे पहचानोगे? ये सुनकर पता नहीं क्यों पर रॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, वो भागकर रात में ही मैक्स के घर जाता है, उसका कैमरा उधार मांगता है ताकि वो अपने फिल्म के आखिरी में जिया को भी एक जगह दे पाए, ताकि मतलब वो कभी उसे भूल ना पाए। अगले दिन वो जिया के साथ थोड़ा सा शूटिंग करता है और फिर ये लोग देखते हैं कि केन के बारे में न्यूज़पेपर में इश्तेहार आ गया है, और ये सेम चीज फ्यूचर में केन भी देखता है अपने डिवाइस में। और दोस्तों, केन 2010 से भी बहुत आगे की दुनिया में रहा करता था। वो पढ़ता है कि 3 मार्च 1974 यानी कि 1974 में कोई जूनियर हाई स्कूल के साइंस लैब में उसका इंतजार करने वाला है। इधर 2 मार्च होती है और आज ही के दिन रॉन को उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे अपने डैड की मौत की दुखद खबर मिलती है। इसके बाद तो बेचारा रॉन बुरी तरह टूट जाता है, बहुत रोता है और जिया को बताता है कि मेरे डैड अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे थे और मैं यहाँ सेल्फिश बनकर चला आया फिल्म मेकिंग का सपना पूरा करने। उधर मेरे डैड अकेले पड़ गए, उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया और आज स्ट्रोक से उनकी मौत हो गई। यार बहुत बुरा बेटा हूं उनका मैं। अब मैं इस फिल्म को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इसकी एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करवाऊंगा। तो जिया उसको समझाने की कोशिश करती है, तुमने इसमें टाइम दिया है, पर वो इस वक्त बहुत ही गिल्टी फील कर रहा होता है, इसलिए जिया की बात नहीं मानता। अगले दिन जिया जूनियर हाई स्कूल के लैब में जाकर केन का इंतजार करती है। काफी देर तक वेट करने के बाद भी वो नहीं आता तो जिया उदास हो जाती है।